हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना मिश्रा स्वाद अर्चना में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए गुजरात की फेमस रेसिपी कच्ची दाबेली लेकर के आई हूँ। तो चलिए मैं बता देती हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये बॉयल आलू है 4, ये दाबेली मसाला है 2 चम्मच, ये एक प्याज है कटा हुआ बारीक, हरी धनिया है कटी हुई, मूंगफली के दाने हैं फ्राई करे हुए, ये अनार के दाने हैं, ये बटर है, नमक है, हल्दी, मिर्च, आलूओं को हम मैशर से मैश कर लेते हैं। आलू मैश हो गए हैं हमारे। अब ये दाबेली मसाला है, इसको पानी में डाल के हम घोल लेते हैं। इसको बनाने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप आई बटन दबा करके भी वीडियो देख सकते हैं। पैन गरम कर लीजिए। अब इसमें 1 चम्मच बटर डाल दीजिए। ऑयल डाल दीजिए 1 चम्मच, मैंने सरसों का यूज किया, आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए। अब बटर पिघल गया है, इसमें गैस को सिम कर दीजिए। इसमें जो दाबेली मसाला घोल के रखा था वो डाल दीजिए। आप मसाले को थोड़ा चला के भून लीजिए। मसाला भुन गया, इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। हल्दी को भी थोड़ा भून लीजिए। मसाले को हमें 1 मिनट के लिए भूनना है। अब इसमें आलू डाल दीजिए। आलू को मिक्स कर दीजिए मसाले के साथ में और इसको भी भून लीजिए। अब इसमें मिर्चा डाल दीजिए। अब इसमें नमक डाल दीजिए 1 चम्मच। नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि दाबेली मसाले में नमक पहले से पड़ा हुआ था। अब आपस में सब मिक्स कर दीजिए। इसको करीब 5 मिनट के लिए हमें आलू को भून लेना है। आलू भुन गया है, गैस बंद कर दीजिए। अब ये आलू को पैन से निकाल लीजिए एक प्लेट में। इस आलू को आप प्लेट में पूरा फैला दीजिए चम्मच की सहायता से। आलू फैल गए हैं प्लेट में। अब इसमें आप प्याज डाल दीजिए ऊपर से, पूरे में फैला करके डाल दीजिए प्याज। अब इसमें मूंगफली के दाने भी डाल दीजिए। अनार के दाने डाल दीजिए। हरी धनिया डाल दीजिए। ये पाव लीजिए, इसको बीच से काट लीजिए इस तरीके से कुछ। ये देखिए, ये सारे पाव को मैंने काट लिया है इस तरीके से। अब इसमें मीठी चटनी एक तरफ लगा लीजिए और एक तरफ मिर्च की तीखी चटनी लगा लीजिए। ये दोनों चटनी मैंने पहले से ही बना के रख लिया था। अब इसमें ये मसाला आलू वाला वो भर दीजिए।
ये आप दूसरा ले लीजिए, उसमें भी मीठी चटनी लगा लीजिए और तीखी चटनी मिर्च की लगा लीजिए। ये मैंने चटनी धनिया लहसुन नमक मिर्च डाल करके बनाया था। अब इसमें भी मसाला भर दीजिए आलू का। मसाला अच्छी तरीके से भरिएगा। अब इन सब पाव को हमें तवा में सेक लेना है। तवा गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा बटर लगाइए। अब इसमें पाव को रख के थोड़ा सा सेक लीजिए। दूसरा पाव भी रख लीजिए। इसी तरीके से सारे पाव रख करके हमें सेकने हैं। इसमें भी बटर लगा लीजिए, सेक लीजिए। ये दाबेली बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। आप इसको पहले से भी ऐसे बना करके रख सकते हैं और जब भी कोई मेहमान आए तो आप इनको तुरंत सेक करके अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। अब इनको पलट लीजिए, दूसरी तरफ भी सेक लीजिए। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। अब इनको पलट लिया चारों तरफ हमने। इसको खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसमें जब तीखी चटनी मीठी चटनी और अनार के दाने मूंगफली के दाने जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको फिर से पलट लीजिए सबको। जब आप एक बार इसको बनाएंगे तब आपको उसका स्वाद पता चलेगा। ये गैस को बंद कर दीजिए। अब ये सारे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सारी दाबेली सिक गई है मेरी। अब चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये मैंने 0 नंबर की नमकीन ली है, इसको चारों तरफ से लगा लीजिए। कच्ची दाबेली आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहले कभी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि मैं आगे भी आपको इस तरह की स्वादिष्ट और जायकेदार रेसिपी बताती रहूँगी। धन्यवाद।